हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज के न्यू सेशन में हम लोग देख रहे थे बीएससी मैथमेटिक्स और एक बुक चालू किए थे जिसका नाम है मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स ये लालजी प्रसाद के बुक से चालू हुआ है। लालजी प्रसाद के बुक से हम लोग चालू किए हैं और आज हम लोग एक न्यू टॉपिक उठाएंगे जिसका यूनिट नंबर 8 है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्लास 12 में पढ़े हैं और उससे हम लोग रैंक को फाइंड करेंगे। तो आप क्लास में बने रहें। क्लास को हम लोग कंटिन्यू आगे चालू करते हैं। आज के क्लास में एक्सरसाइज 8A को टोटल कंप्लीट करेंगे कि क्वेश्चन संख्या कितना है, टोटल 7 है। केवल क्या है, 7 है। तो सातों प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे और एक दो डिफिनेशन है, डिफिनेशन के साथ हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 1 to 7 तक सॉल्व करेंगे। तो चालू करते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम लोग आज के क्लास में चालू करेंगे। यूनिट नंबर 8 है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और ये है आपका मैट्रिक्स, जो बुक में लिखा है मैट्रिसेस, लालजी प्रसाद के बुक से चालू हुआ है, ठीक है। ये लालजी प्रसाद के बुक से है। जैसे आप क्लास 12 में पढ़े होंगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है या तो रो का ट्रांसफॉर्मेशन होगा या कॉलम का होगा, ठीक है। तो वो चीजें टोटल हम लोग देखेंगे और नहीं कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्योंकि आप क्लास 12 में बिल्कुल पढ़ के आए हैं। तब या तो दो चीज होता है, रो ट्रांसफॉर्मेशन होगा या क्या होता है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे दोनों हम लोग कर सकते हैं। और सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंस ऑफ टू मैट्रिक्स, एक डिफिनेशन होगा, ठीक है। और ये डिफिनेशन आपका 2012 में पूछा हुआ है एमपी में, 2 नंबर का। कितना पूछा है, 2 नंबर का पूछा हुआ है, ठीक है। इसमें आपका क्या दिया है, एक इक्विवेलेंस ऑफ टू मैट्रिसेस, ये डिफिनेशन लिखने के लिए बोला था, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, इक्वल मैट्रिक्स पढ़े थे कि या दोनों का जो ऑर्डर होता है सेम होता है, एलिमेंट भी क्या आएगा, सेम आएगा। इस वाला में हम लोग क्या करेंगे, रैंक देखेंगे। इफ द टू मैट्रिक्स, इफ टू मैट्रिक्स है मैट्रिसेस A एंड B, A एंड का लिखेंगे, B लिखेंगे, ठीक है। हैव द सेम रैंक। अगर A का रैंक निकालेंगे और B का रैंक निकालेंगे, दोनों अगर रैंक सेम आता है, इस वाले के हम बोलेंगे दे आर said to be equivalence of two matrices, ठीक है। क्या हो रहा है, एंड वी राइट, हम इसको लिखेंगे क्या, A बराबर B, या B बराबर A लिखेंगे या A बराबर क्या लिखेंगे, B, ठीक है। मतलब एक यहाँ पे नोट्स अगर कहेंगे कि इक्विवेलेंस जो मैट्रिक्स होता है भाई ऑफ टू मैट्रिक्स, ठीक है, इसकी रैंक ऑफ A बराबर रैंक ऑफ क्या होना चाहिए, B होना चाहिए। रैंक ऑफ A बराबर रैंक ऑफ B होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना। तो इस वाले मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे कि दो मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंस हो जाएंगे। यही ए ना, रैंक लिखा हुआ है, इसको रैंक लिखे हैं, RAM, रैंक। डिफिनेशन पूछ रखा है ना, केवल डिफिनेशन पूछेगा आप, तो आप लोग के डिफिनेशन भी नहीं पूछता है, लॉन्ग पूछेगा, अगर सिलेबस चेंज हुआ है तो। एक हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इचेलॉन फॉर्म, ठीक है।
इसमें हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स को देख लेते हैं। अब जो रैंक हम लोग फाइंडिंग करेंगे, अब इस फॉर्म में करेंगे। जैसे एक जो फॉर्म होता है ए बराबर कोई एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, जैसे 1 होगा तो इसके नीचे दोनों क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। जैसे 3 है 1 है तो इसके नीचे 0, 3 4 इसके, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स का इक्विवेलेंट फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, इस मैट्रिक्स का जो रैंक आएगा, कितना रैंक आएगा जी बताएंगे थोड़ा सा, रैंक 2 रैंक आएगा। तो अगर रैंक ऑफ ए बोलेंगे तो ये क्या आ जाएगा, रैंक 2 में से 1 घटाएंगे दैट इज इक्वल टू 3 में से 1 घटाएंगे 2 मिलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बता रहे हैं कि कैसे इसको करना होगा। जैसे ए बराबर एक मैट्रिक्स ले लेंगे, 1 आ जाएगा 0 0 0, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए 0 है 1 है, इसकी डायगोनल एलिमेंट को देखना रहता है, हमेशा डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे ये 3 है -1 है ना, और ये 1 है ये 0 है, इस टाइप से। जैसे ये 4 है 2 है 3 है और ये 0 है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो डायगोनल एलिमेंट है उसको 1 बनाने की कोशिश करेंगे। 1 बनते बनते ये क्या बन गया, 0 बन गया, ये क्या बन गया 0। तो इसको बोलेंगे इज इन इक्विवेलेंट फॉर्म है। अब बताइए इसका रैंक कितना आएगा, तो रैंक ए, ठीक है। तो रो ए मतलब रैंक ऑफ ए बराबर, इसमें कितने ऑर्डर का है, 4 into 4 ऑर्डर का है, तो टोटल नंबर क्या आ जाएंगे, 4 आ जाएगा। टोटल नंबर कितना आएगा, 4 आएगा। इसमें आर जो 4 है 0 है, मतलब एक कम होकर के रैंक कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। समझ में आ रहा है ना। तो डायरेक्ट हम लोग इसको एक्सरसाइज को चालू करते हैं। 8.8 सॉरी क्या है 8.a है ना। तो आपका जो एक्सरसाइज पे दे रखा है उसको थोड़ा समझ लेंगे। 8 पॉइंट क्या है, ए है। जैसे हम 8b पढ़ाएंगे, 8b पढ़ाएंगे तो उसमें थोड़ा सा थ्योरी वगैरह है, उसके बारे में बढ़िया से हम लोग को समझना होगा, लिखना होगा। ये नॉर्मल फॉर्म वगैरह पढ़ना पड़ता है। अभी डायरेक्ट इसको हम लोग रैंक निकालेंगे। जैसे पिछले क्लास में हम लोग रैंक सीखे थे डिटरमिनेंट करके, माइनर निकाल करके। अब की क्या करेंगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इसको रैंक फाइंड करेंगे। पहला होता है कि फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, मतलब क्या लिखा है कि फाइंड द रैंक ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। पहला जो आपके पास प्रश्न दिया है, क्या दिया है, ए बराबर एक दे रखा है 4 2 -1 2, उसके बाद 1 -1 2 1 2 2 -2 0। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये मेरे पास एक मैट्रिक्स दिया है और इस मैट्रिक्स का रैंक निकालना है। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या करते थे, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट चेक करते थे। लेकिन डिटरमिनेंट हमेशा क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट्स निकालेंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी जाकर के इसका मोड ऑफ ए निकालेंगे। जैसे यहाँ पे आपके पास ऑर्डर देखेंगे तो 3 into 4 का है, तो 3 into 4 का है, यह स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा नहीं। स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा नहीं, हम डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे नहीं। तो अब निकालेंगे कैसे रैंक, देखिए फॉर्मेट आएंगे। जब भी हम कोशिश क्या करना है कि डायगोनल एलिमेंट को हम क्या करेंगे, 1 बनाएंगे। डायगोनल एलिमेंट को क्या बनाना है, 1। और डायगोनल एलिमेंट के जितने नीचे एलिमेंट है उसको हम लोग क्या करेंगे, 0 बनेंगे। एक हम आपको पढ़ाए थे अपर ना ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, याद है
दो हम लोग पढ़े थे। एक अपर करने का मतलब डायगोनल एलिमेंट के ऊपर में रहना चाहिए, बाकी इसका नीचे बनाना चाहिए। हम इसी से बनाएंगे। कब बनाएंगे? जब यहाँ पे ऑर्डर 3x3 का नहीं है, 2x2 का नहीं है, 4x4 का नहीं है। ऑर्डर मतलब सीधी सी बात है कि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। इसको हम लोग क्या करेंगे? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से बनाना चालू करेंगे। क्लियर है ना? अब थोड़ा सा इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या करना है। जैसे अप्लाई करेंगे, पहले डायगोनल ए है, डायगोनल को क्या बनाना है? 1। तो ये होता है कि इस वाले को यहाँ भी करेंगे और इस वाले को रो ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे आप इसको क्या कीजिएगा, R1 को चेंज कीजिएगा और R2 को चेंज कीजिएगा। तो ए को यहाँ पे इक्विवेलेंस लिख सकते हैं, चाहे सीधा बराबर भी हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बराबर में क्या आने वाला है देखिएगा, 1 -1 2 1। ये कितना आ जाएगा? 4 2 -1 2 2 2 -2 0। एक बार में ही सीख जाएंगे, ज्यादा कुछ करना नहीं है। एक बार में सीखेंगे बिल्कुल पता चल जाएगा। डायगोनल एलिमेंट के ये दोनों टर्म को जीरो बनाना है। जीरो बनाने का रूल होता है, आप अगर इधर उधर चलिएगा तो आपका समझिए कि बनने वाला नहीं है। जैसे इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा? जीरो बनाना पड़ेगा। क्या बनाना है? जीरो। ये देखिए किसमें है? R2 में है और ये क्या है? R3 में। तो हम लोग R2 को सहायता देखिएगा, R2 लिखेंगे और प्लस है तो क्या लेंगे? माइनस। और ये 4 R1 एंड R3 को लिखेंगे। ये 2 है तो यहाँ पे R3 -2 R1, मतलब ये 1 है, इसकी सहायता ले लेंगे। तो दिक्कत है, थोड़ा सा परेशानी होगा। आप याद कीजिएगा, क्लास 12th में पढ़े हैं। अब चेंज कौन होगा? ये तो चेंज होने वाला नहीं है। चेंज क्या होगा? आपके पास R2 आ, जैसे देखिए R2 का वैल्यू क्या है? 4 है। आप 4 बीच में -2 गुने 1 तो कितना? सॉरी 4 है ना, ये कितना आ जाएगा? 0। इसमें 0 रखेंगे। R2 का वैल्यू क्या है? 2 -4 गुने -1 यानी कि 2 + 4 यानी कि ये आ गया 6 आ जाएगा। समझ में आ रहा चीजें? अच्छा यहाँ पे क्या है? -1 4 गुने 2 यानी कि माइनस कितना आएगा? 9 आएगा। क्या है? तो ये 2 है ना, ये -1 रखेंगे। R2 का वैल्यू 4 और इसके जस्ट ऊपर में R1 रहता है तो -9 मिलेगा ना। इसमें देखिएगा 2 -4 गुने 1 दैट इज इक्वल टू -2 है। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा समझ में आ जाएगा। अब देखिएगा ये 2 है, मतलब R3 का वैल्यू देखिए, इस वाले को देखना है। R3 का वैल्यू 2 बीच में 2 गुने 1 दैट इज इक्वल टू ये क्या आएगा? 0 आएगा। ये क्या है? 2 और -1 यानी कि क्या आ गया? 4 आ गया। आ गया ना? इसके आगे हम लोग देखेंगे, इस वाले को देखिएगा, -2 2 गुने -2 कितना आ जाएगा? 2 आएगा। इसमें क्या है? 0 2 गुने 1 -2 आएगा। आ गया? क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे? इस डायगोनल के नीचे वाले को 0 बनाना होगा। यहाँ पे मेरे पास क्या है? 6 है और यहाँ क्या है? 4 है। हम इसकी सहायता लेकर के बनाएंगे 4 के 0 बन जाएगा। इसमें है R3 में बोलेगा सर ये को 6 से डिवाइड करके 1 बना करके 0 करेगा और अच्छा होगा। देखिए R3 को ये 4 है ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें अगर 6 से गुना करेंगे और इसमें 4 से गुना करके घटाएंगे तो 0 नहीं आएगा। 24 घटा देंगे 0, मतलब ये क्या है? R3 में कितना से गुना करना पड़ेगा? 6 बीच में माइनस। इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा? 4 से। आ रहा समझ में? इसको 1 बना के कर दे क्या? कहिएगा तो 1 बना के कर देंगे। 6 से डिवाइड करेंगे 1 बनेगा। प्रक्रिया वही है, हमको 0 बनाने से काम है। देखिए अब इसमें क्या करेंगे? A बराबर, आप यहाँ से देखिएगा केवल R3 चेंज होगा, बाकी दो चीजें के ऐसे ले देना है। सस्ता है जी, थोड़ा सा टाइम लगता है, समझ गए ना? अब देखिए 6 है, 6 R3 का वैल्यू क्या है? 0, R2 का वैल्यू क्या है? 0, ले देकर के क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, ये क्या है? 6 है। R3 का वैल्यू क्या है? 4 है। 4 R2 का वैल्यू क्या है? 6 है। गुना कीजिएगा
जीरो मिलेगा। क्लियर है ना? यहाँ पे देखिएगा ये 2 है और गुना क्या है 6, 4 गुने 8, 2 का वैल्यू क्या है माइनस 6 गुना के और माइनस माइनस प्लस 36, यानी कितना मिलेगा 48 मिलेगा ना। अब आगे बढ़ जाओ, देखिएगा ये क्या है 6 है, R3 क्या है -2, 4, R2 क्या है -2, माइनस माइनस प्लस 6 गुना के 12 प्लस 8, यानी कि माइनस क्या आएगा 4 आएगा। अब डायगोनल एलिमेंट के तो नीचे जीरो, अब यह ना डायगोनल बनेगा, अगला तो डायगोनल यही बनने वाला है क्योंकि अब 3 into 4 का है। अब देखिए इस वाले को हम लोग क्या करेंगे जीरो कर देंगे, तो जीरो तो होगा नहीं, क्योंकि इससे आप चलिएगा तो यहाँ भी कुछ होने लगेगा। समझ गए? तो ये बताइए इसका रैंक कितना आएगा, विच इज रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ ए बराबर, तो रैंक ऑफ ए बराबर कितना मिलेगा 3 मिलेगा। कितना मिलेगा 3 मिलेगा, बन जाएगा। कोशिश करेंगे 1-2 प्रश्न बनाते बनाते हम लोग सीख जाएंगे कि रैंक निकालना कैसे है। चलिए आप इसको नोट कर लेंगे। ये मतलब का नाम कि इसका रैंक 3 आ गया, 2 भी आ सकता है, यही बात है ना। हाँ 2 आ सकता है, 3 भी आ सकता है। बात यहाँ करना क्या है कि हम लोग हमेशा डायगोनल, ये इस फॉर्म बोलता क्या है कि आप डायगोनल एलिमेंट जो है उसके नीचे आप जीरो बनाते आइए। समझ में आ रहा है ना? उस डायगोनल एलिमेंट के नीचे क्या बनाना है, जीरो बनाना है। तो ये तो डायगोनल में शामिल नहीं हो रहा है, डायगोनल तो क्योंकि यहाँ पे 3 into 4 आता तब डायगोनल हम देखते हैं, क्योंकि 4 into 4 रहेगा, 3 into 3 का रहेगा आपका जी। इसको नीचे जीरो बना दीजिए और इस वाले को नीचे जीरो बना दीजिए, ठीक है। अपनी जगह से जीरो बनेगा, अगर सभी एलिमेंट जीरो होता है तब रैंक इसका 2 होता है। ट्रिक बता रहे हैं कि आपको हमेशा कैसे करना है, ठीक है। देखिए जैसे कोई भी एक मैट्रिक्स 11 दिया रहेगा, 12 दिया रहेगा, 13 दिया रहेगा, जो भी मान लो कि ये 13 तक हम बता देते हैं। उसके बाद 21 दिया रहेगा, 22 दिया रहेगा, 23 दिया रहेगा, ठीक है। उसके बाद 31 दिया रहेगा और 32 हो जाएगा और 33 हो जाएगा। मान लेते हैं कि ये मेरे पास मैट्रिक्स है, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट कौन होगा, ए हो जाएगा। हम डायगोनल एलिमेंट के क्या करेंगे, जीरो नीचे बनाएंगे, सभी एलिमेंट को जीरो। अगर स्टेप 1 में पहला सबसे इसको आप 1 बना लीजिएगा। क्या बनाना है, इसको 1 बना लेना है। और जैसे 1 बनेगा इसकी सहायता से हम लोग मतलब दोनों के क्या बना, स्टेप 2 काम करना है। स्टेप 2 में आपको 21 और 31 को जीरो बना देना है, ठीक है। अब स्टेप देखिए 3 में आएंगे। स्टेप 3 क्या कहता है कि आप इसको 1 बना लीजिए। कितना बनाना है, फिर से इसको 1 आप डिवाइड करके मल्टीप्लाई जो इससे बनना है 1 बनाना है। 1 के नीचे बिल्कुल फिर स्टेप 4 आएंगे। स्टेप कौन सा लेंगे, 4। अब 4 के नीचे क्या बनाना है, 0। कहने का मतलब 1 कुछ भी रहेगा उससे कोई मतलब नहीं है। 1 0 3 इसमें 1 रहना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो इस वाले मैट्रिक्स के केवल हम डायगोनल के नीचे को बनाएंगे 0। सीधी सी बात है कि कौन सी मैट्रिक्स बनाना है भाई, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को बनाना है। ये मैट्रिक्स बोलता क्या था कि डायगोनल एलिमेंट के जितने भी आगे नीचे रहे, जैसे 2 3 हो जाएगा, इसके 0 3 4, ठीक है, 0 0 1। डायगोनल एलिमेंट के नीचे का जो होगा एलिमेंट वो 0 होता है। और इसी को हम लोग कौन सा मैट्रिक्स बोलते थे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और इसी मैट्रिक्स का फिर क्या फॉर्म आ जाता है, एचेलॉन फॉर्म आ जाता है। बात समझ में आया, नहीं समझ में आ रहा है? अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें ऑर्डर पता कीजिएगा। 3 into 4 का है ना। सबसे पहले क्या है कि डायगोनल एलिमेंट के जस्ट नीचे, मतलब देखिए ये डायगोनल एलिमेंट है ना, सीधी सी बात है। दोनों के क्या बनाना होगा, 0 बनाना होगा। ये डायगोनल एलिमेंट है, इसके नीचे क्या बनाना होगा, 0, जो कि है 0 बनाना है। अब यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट के नीचे कोई एलिमेंट तो है ही नहीं। समझ में आ रहा है आपसे? पहला प्रोसेस समझ में आ गया कि हम डायगोनल एलिमेंट के जस्ट नीचे वाले एलिमेंट को 0 बना देंगे। क्लियर है?
अब बात है कि हम रैंक कैसे लिखेंगे, यहाँ पे बात आता है, यही बात है ना। तो जब रैंक लिखेंगे उस समय हम समझाएंगे। सबसे पहले है कि ए डायगोनल में क्या है कि 1 है, 1 है तो अच्छी बात है। अब हम लोग क्या करेंगे, ए दोनों के 0 बनाएंगे, 0 आराम से बन जाएगा। देखिएगा ये होता है R2 में है, किसमें है, R2 में। R2 में हम इसकी सहायता लेंगे, अभी बता रहे थे ना कि हमेशा कैसे काम करना है कि 11 के नीचे अगर ये 1 बन गया तो इसकी सहायता लेकर के दोनों एलिमेंट को हम लोग 0 बनाएंगे। जैसे ये 3 है, अगर इसमें हम 3 से गुना करके घटाएंगे तो 0 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा 0 ना। 3 से गुना करके घटा देंगे तो 0 बनेगा। कहने का मतलब क्या है, R2 माइनस 3R1 हो गया। एंड ये दोनों के जोड़ेंगे, अब देखिए ये दोनों के जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। अरे 1 प्लस 1 माइनस 1 0 मिलेगा। तो यानी कि R3 में क्या करना है, R3 प्लस R1। अब देखिए यहां से देखिए 1 2 माइनस 1 3। भाई देखिए इसमें R2 का वैल्यू क्या है, 3 से गुना करेंगे तो ये बिल्कुल 0 आ जाएगा। R2 का वैल्यू क्या है, देखिएगा ये 2 है, 4 3 गुने 2, 3 गुना के 6 मतलब माइनस 2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। ये क्या है, 0 माइनस 3 गुने माइनस 1 क्या आएगा, प्लस 3 आ जाएगा। ये क्या है, माइनस 1 3 गुने 3 3 के 9 यानी कि माइनस 10 आ जाएगा। आ गया। अब देखिएगा और ये दोनों एलिमेंट के जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, दोनों एलिमेंट को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, दोनों एलिमेंट को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, दोनों एलिमेंट को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 10। क्लियर है, आप समझ में आया ना। हमने फिर बोला है कि डायगोनल एलिमेंट के जस्ट नीचे वाला क्या बनाना है, 0। ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा ना। तो किसको चेंज करना है, डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाले को 0। तो ये क्या है, R3 में तो लिखेंगे R3 और R3 प्लस क्या करेंगे, R2 करेंगे। तो बताइए ये जो मैट्रिक्स मिलेगा 1 2 माइनस 1 3 0 माइनस 2 3 माइनस 10 जोड़ेंगे तो 0, दोनों को जोड़ दिए 0, दोनों को जोड़ दिए 0 और दोनों को जोड़ दिए 0 आ गया। क्लियर है ये, आप समझ में आया कुछ, मतलब कर सकते हैं इतना। अभी तक ये 0 आ गया। यहां से लिखेंगे m बराबर, देखिएगा आपको यहाँ पे देखिएगा क्या लिखेंगे, ये मान लो कि m बराबर क्या लिखना है, टोटल नंबर ऑफ रो। बताइए इस मैट्रिक्स का रो की संख्या क्या है, 3 है। हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। किसी को कोई डाउट है, नहीं है ना। उसके बाद लिखेंगे k लिखेंगे, क्या लिखेंगे, k लिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ रो, हाँ ठीक है, नहीं रो विच, इसका फॉर्मेट किस रो बनाना है, विच कंटेन, ठीक है, कंटेन मतलब क्या होगा, लगातार, ठीक है। ऑल 0 एलिमेंट्स। एक क्या है कि टोटल नंबर ऑफ रो की संख्या 3 है, रो की संख्या क्या है, 3 है। विच जिसमें कंटेन ऑल 0 एलिमेंट। बताना है कि रो वाले में जो आपका लगातार 0 एलिमेंट मतलब कैगो हो रहा है, यहां से देखना होगा। R1 में 0 है का, ऑल 0 नहीं है। R2 में है का, एक 0 है, लेकिन क्या बोला है, ऑल 0। R3 में है क्या, सभी 0, सभी एलिमेंट क्या है, 0 है। तो टोटल नंबर ऑफ रो, उसकी संख्या कितना आ जाएगा, 1। अब एक समझ में आ रहा ना, 1 है। अरे बाबा, टोटल नंबर ऑफ रो वाला में विच कंटेन ऑल 0 एलिमेंट्स,
मतलब रो वाले में देखना है उस सभी एलिमेंट को क्या होना चाहिए, शून्य। किस में देखना है, रो में। तो बताइए किस वाला में हो रहा है, तो उसकी संख्या क्या मिलेगा, एक मिलेगा। तो इसकी संख्या क्या आ गया, एक। इसलिए रैंक ऑफ ए बराबर क्या लिखेंगे, एम माइनस के। ये क्या है, 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2। ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखिएगा रो की संख्या कितना है, 3, और एक रो क्या आ गया, 0। एक रो कितना आ गया, सभी एलिमेंट 0। तो 3 में से 1 हटाएंगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। देखिए ये जो आपका मैट्रिक्स है 4x4 का मैट्रिक्स है, ठीक है। सीधी सी बात है, इसका डायगोनल पकड़िए। डायगोनल क्या है, 1 5 2 6 1 5 2 6 है। तो 1 5 6 2 के नीचे देखिए 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। इसको हम 0 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। 0 बनेगा कैसे, देखिएगा पहले 2 - 3 और 2 को एक बार ही 0 कर लेते हैं ना। जैसे इसमें 2 से गुना करके घटाएंगे तो 0 बनता है। अच्छा ये दोनों को जोड़ देंगे तो 0 बनेगा, और इस वाले में 2 से गुना करके अगर हम घटाएंगे तो 0 बनेगा। पहले इसको देखिएगा, ये R2 में है तो R2 - 2 R1 आ जाएगा। अच्छा ये R3 में है ना, तो ये होगा R3 + R1 होगा। ये क्या है, R4 में है तो R4 इसमें 2 से गुना कर देना है, और ये R1। आप इतना से ध्यान रखना है कि इसको 1 बनाने के बाद ऐसा काम करना है, तो इधर उधर नहीं सोचना पड़ेगा। R1 को चुपचाप छोड़ देंगे, इक्विवेलेंस लिखा जाता है, नहीं तो ऐसे चलिए बराबर लिखेंगे 1 2 -2 3। -2 ही करता है यहाँ पे, -2 था लेकिन वहाँ हमने लिखे -2 ये है। -2 के बाद चलिए ये -2 है। उसके बाद देखिएगा 2, मतलब ये 2 में से 2 घटाएंगे 0 आ जाएगा ना। इसमें देखिए 5 है तो 5 - 2 गुने 2 मतलब 1 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसमें देखिएगा -4 2 गुने -2 माइनस मतलब ये 0 मिल रहा है ना। इसमें देखिएगा ये 6 - 2 गुने 3 ये भी 0 मिल रहा है। क्लियर है। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 0 मिलेगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल रहा है, -1। ये दोनों को जोड़ेंगे 0, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। मिल रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा R4 क्या है, ये माइनस करना पड़ेगा। R4 मतलब 2 - 2 गुने 1 दैट इज इक्वल टू 0। इसमें देखिएगा 4 - 2 गुने 2 0 आएगा ना, 0। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए R4 मतलब -1 2 गुने R1 क्या है, -2। तो माइनस माइनस प्लस यानी कि क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। मिल रहा है 3 ना। आगे बढ़ जाते हैं। इसमें देखिएगा 6 - 2 गुने 3 मतलब ये क्या आएगा, 0 आ गया। 0 आ गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा आगे करते हैं। ये डायगोनल के नीचे ये 0 बनाना है, ये दोनों के हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ सकते हैं, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, देखिएगा इसका मतलब R3 + R2 1 2 -2 -3 ये हम लोग दोनों को जोड़ेंगे। पहले इसको लिख लेना चाहिए 1 0 0। ये क्या है, 0 है। ये दोनों से जोड़ेंगे तो 0 मिलेगा, इन दोनों के जोड़ेंगे 0 और ये 1 मिलेगा। इसमें हम लोग देखेंगे क्या है, 0 है 0 है 3 है। समझ में आ रहा है ना, इसको 0 करना है। देखिएगा तो इसकी डायगोनल 1 2 5। अब इसकी डायगोनल क्या आ रहा है, दोनों डायगोनल 0 है। क्या हम इस दोनों को चेंज कर सकते हैं, मतलब 3 को चेंज करेंगे R4 में
देखिए इस वाले को हम लोग चेंज कहाँ करेंगे, यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे, मतलब क्या आ जाएगा 0, ये चला जाएगा 0, ये हो जाएगा 3 और ये चला जाएगा 0। और इस वाले को यहाँ पे लिखेंगे 0, इस वाले को यहाँ पे लिखेंगे, इस वाले को यहाँ पे और इस वाले को यहाँ पे। इसकी डायगोनल एलिमेंट देख लो, सीढ़ी जानते हैं घर का सीढ़ी, पहला टेना है, फिर दूसरा है, उसके बाद तीसरा आ रहा है, ठीक है। अब इसमें बताना है, अब तो चेंज होगा नहीं क्योंकि डायगोनल एलिमेंट के जस्ट नीचे वाला 0 बना दिए, तो इसको क्या लिखेंगे, इचेलॉन फॉर्म या नीचे इचेलॉन फॉर्म। यहाँ पे बताना होगा हियर ए बराबर क्या बोलेंगे हम लोग, टोटल नंबर ऑफ रोज, रो की संख्या कितना है 4 है। अच्छा के बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ व्हिच ना कंटेन और 0 एलिमेंट्स, ये लिखा है कंटेन और 0 एलिमेंट्स। अब बताइए दैट इज इक्वल टू क्या होगा, क्या लेंगे, R1 में कोई सभी 0 है नहीं, R2 में सभी 0 है, 3 को है लेकिन 1 तो है, तो ये भी नहीं चलेगा। 0 0 3 0 ये भी नहीं चलेगा। 0 0 0 1 आ जा रहा है क्योंकि हमें चाहिए सभी एलिमेंट को 0 होना चाहिए, या R1 में हो जाए या R2 में हो जाए या R3 में या R4 में या R5 में या R6 में, जितने भी रहेगा, कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 0। अब बताइए इसलिए रैंक ऑफ ए बराबर m माइनस ए दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 0। अब क्लियर हुआ, बन जाएगा ना, नोट कर लेंगे। नंबर 5 नंबर 4 दोनों सेम था, अंकल का डिफरेंट है। नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है कि इसका डायगोनल एलिमेंट पकड़ लेना है, यही डायगोनल है, तो ये यानी कि 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट को क्या करना होगा, 0 करना होगा, बिल्कुल एकदम 0 बनाइएगा। लेकिन ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट जो पहला है उसको 1 होना चाहिए था, क्या हम ये दोनों के चेंज करेंगे तो 1 बनेगा कि नहीं बनेगा, मतलब R1 कहाँ जाना चाहता है, R4 के पास, और R4 कहाँ जाना चाहता है, R1 के पास। ये जो आपके पास मैट्रिक्स बनने वाला है 1 -1 2 -3 बनेगा, ये क्या आ जाएगा 2 4 3 6 आ जाएगा, -1 -2 6 4 आ जाएगा, ये आएगा 3 4 1 1 आएगा। इतना काम कर लेंगे, समझ गए। इसमें देखिए अगर 2 से गुना करके और इसमें घटाएंगे तो 0 बनेगा, ये दोनों के दोनों में 0, और इसमें से 3 से गुना करके, कहने का मतलब देखिएगा R1 1 है तो ये हो जाएगा R2 - 2 R1। अच्छा उसके बाद क्या आ जाएगा, R2 को हम लोग क्या, सॉरी R3 ना, R3 को R1 के साथ जोड़ेंगे 0 आ जाएगा, और उसके बाद R4 को हम लोग क्या करेंगे, R4 -3 R1 कर लेंगे, 1 -1 2 -3, ये तो बिल्कुल रहेगा, समझ में आ रहा चीजें। अब यहां से देखिए R2 को पहले सोल्व करेंगे, किसको सोल्व करना है, R2 को, तो ये है 2 में से गुना करेंगे, ये बिल्कुल 0 आएगा। इसमें आइए 4 -2 गुने -2 यानी कि ये क्या आएगा 6 आ जाएगा। यहाँ पे ये 3 -2 गुने 2 यानी कि -1 आएगा। यहाँ पे आएगा 6 2 गुने -3 6 गुना के 12 आएगा, समझ में आ रहा है। दोनों के जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 0, दोनों के जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा -3, दोनों के जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 8 मिलेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 2 मिलेगा। अब यहाँ पे आते हैं R4 मतलब ये क्या आएगा 0 आएगा, ये है 4 -3 गुने -1 यानी कि ये मिलेगा 7 मिलेगा। आगे बढ़ते हैं 1 3 गुने 2, दोनों को जोड़ेंगे ना ये तो 1 आ जाएगा ना, चलिए ठीक है। इस पे देखिए 4 मतलब 1 है, 3 गुने
2 करेंगे तो कितना आ जाएगा -5 आएगा। इसमें 1 3 -3 तो 3 3 9 यानी कि ये 10 आ जाएगा। क्लियर है ये। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बात करते हैं कि ये डायगोनल एलिमेंट 6 है, जबकि ये 1 होता तो इसको बहुत आसानी से हम लोग काम कर लेते हैं। समझ में आ रहा ना। या तो 6 से इसको हम लोग सीधा क्या करेंगे डिवाइड कर देते हैं तो 1 बन जाएगा, बनेगा 1। ये समझ में आया। चलिए इसको 0 बनाना है तो इसमें 3 से गुना करेंगे चाहे 6 से, चल नहीं तो इसको हम लोग क्या करते हैं देखिएगा R2 में हम लोग क्या करेंगे 1/6 से गुना कर देंगे R2। तो ये क्या मिलेगा 1 -1 2 -3, इसमें क्या आ जाएगा 0 0 0, इसमें कितना आ जाएगा 1, ये आ जाएगा -3 7, इसमें आएगा -1/6, इसमें आएगा 2 और इसमें कितना आएगा 8 -5 1 10 आएगा। समझ में आ रहा है। देखिए इस वाले को 0 बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे बहुत आसान काम करेंगे कि R3 को 0 बनाना है तो +3 R2 काम करेंगे। इसको 0 बनाना है इसका मतलब R4 है, R4 और -7 R2। चलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे 1 -1 2 -3, ये 0 हो गया 1 -1/6 2 आ जाएगा, ये 0 ये 0। यहाँ पे देखिएगा R3 का वैल्यू -3 + 3 गुने R1 यानी कि ये 0 मिल जाएगा और ये भी क्या आएगा 0 बनेगा। ठीक है। R3 का वैल्यू कितना है 8 है, 8 + 3 गुने R2 का वैल्यू -1/6 है। इसको 2 से करेंगे तो 8 -1/2 यानी कि ये मिलेगा 15/2 मिलेगा। क्लियर हो रहा है ना 15/2। इसमें देखिएगा R3 का वैल्यू क्या है 1 है और 3 गुने R2 का वैल्यू क्या है 2, 3 गुना के 6 यानी कि माइनस कितना आएगा 5 आ जाएगा। इसमें देखते हैं ये क्या है -5 है और 7 R2 का वैल्यू क्या है भाई -1/6 है, माइनस माइनस प्लस 6 बचे 30 और 6 बचे 30 -7 क्या आ जाएगा -37/6। आप लोग भी देखिएगा इसको थोड़ा सा लेंदी है ना। यहाँ पे देखिए 10 है तो 10 लिखेंगे, 7 कहने के मतलब R2 का वैल्यू कितना दिख रहा है 2 दिख रहा है तो 7 में से 14 यानी कि माइनस कितना मिलेगा 4 मिलेगा। क्लियर है ना। अब आगे देखिए इसका डायगोनल क्या है ए डायगोनल एलिमेंट है 1 बनाएंगे। 1 बनेगा कैसे तो R3 में है 2/15 से हम लोग इसको गुना कर देंगे जस्ट उलट करके। ये क्या मिलेगा 1 0 0 0 -1 1 0 0 है ना। ये क्या आएगा 2 1/6। इसमें देखिएगा 2/15 से हम लोग क्या करेंगे गुना तो 15/2 और 2/15 ये तो बिल्कुल कट करके 1 मिल जाएगा। कितना मिलेगा इसके 1 मिलेगा। अब आगे देखेंगे तो ये -3 ये 2 आ जाएगा। इसमें अगर हम लोग गुना करेंगे तो 2/15 गुने -5 तो ये तो कटेगा 3 बार में क्या मिलेगा -2/3 मिलेगा और ये -37/6 और ये -4 रहेगा। ठीक है। अब बात यह बनता है कि इस वाले को हम लोग क्या करेंगे 0 बनाएंगे। इस वाले को क्या बनाना है 0 बनाना है क्या जी लास्ट है। ये बनेगा R4 को रखेंगे देखिएगा -37 क्या है 6 है। अगर हम इसमें गुना कर देते हैं 37/6 से और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन नहीं जाएगा। ये जोड़ेंगे 37/6 इसमें R3 में तो भाई ये तो 1 -1 2 -3 0 0 1 0 0 -1/6 1 ये बिल्कुल 0 मिलेगा। ये मिलेगा 2 ये मिला 2/3। इसमें हम लोग देखेंगे माइनस क्या है 4 है। यहाँ पे क्या आ जाएगा -4 प्लस क्या आ जाएगा 37/6। R3 का वैल्यू क्या है -2/3 है। यही है ना। चलिए ठीक है माइनस ये बिल्कुल मिस्टेक हुआ है। ये कटेगा कितने से कटेगा 3 से
तो ये क्या आएगा -4। देखिएगा ये माइनस से माइनस हम क्या लिखेंगे 37। अब 3 तरीके क्या लिखेंगे 9। 9 चौका कितना आएगा -36 -37/9। इस दोनों का हम लोग 36 गुणा के कितना आता है 72 मतलब -73। ये माइनस कितना आ जाएगा 73/9 आ जाएगा। अब देखेंगे डायगोनल एलिमेंट के जस्ट नीचे वाले क्या आ जाएगा 0 आएगा। आ गया ना। अब यहाँ से बताइए ठीक है m बराबर क्या होता है टोटल नंबर ऑफ कितना m का वैल्यू कितना है जी 4 है। 4 है ना होगा। चलिए अब k बराबर क्या लिखता है टोटल नंबर ऑफ which contain all 0 एलिमेंट्स। R1 अब देखिए R1 में सभी एलिमेंट 0 नहीं है, R2 में भी सभी एलिमेंट 0 नहीं है, R3 में भी सभी एलिमेंट 0 नहीं है, R4 में भी सभी एलिमेंट 0 नहीं है। दैट इज इक्वल टू k का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। इसलिए रैंक ऑफ a बराबर है m माइनस k होगा। तो 4 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आएगा। बहुत आसान है, थोड़ा सा आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि आपके 6 एलिमेंट हमेशा 0 बनाना पड़ेगा ना। पहले बनाना रूल यही है 1 2 3 4 5 6 7 7 एलिमेंट को 0 बनाना है। हो सकता है कि R1 0 R3 0 हो जाए R4 0 हो जाए, अलग बात है। इसका रैंक कितना आ जाएगा 4 आएगा। नंबर 6 आपको बनाना है और नंबर 7 लास्ट प्रश्न बनाते हैं। देखिए इसका डायगोनल एलिमेंट क्या है हाँ 0 है। तो डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए। जैसे आप इसको ऊपर ले जाइएगा, मतलब R1 को अगर हम चेंज करते हैं R2 के तो क्या मिलेगा ये मिलेगा 1 0 1 1, ये मिला 0 1 -3 1 मिलेगा, ये होगा 3 1 1 0 -2 0। कितना काम कर लेंगे देखिए ये तो बिल्कुल 0 है, ये तो 0 है। 0 किसको करना है इसको 0 करना होगा। तो ये होगा R3 में और R3 का वैल्यू क्या है 3 है, तो ये 3 R1 से गुणा करेंगे। इसको करना होगा तो R4 माइनस R1 1 में से 1 घटाएंगे 0 होगा। देखो जी देख मेरे लग जा रहे हैं। अरे इस वाले एलिमेंट की सहायता लेना है तो हमेशा इसको लेकर के करेंगे। जैसे देखिएगा 1 0 1 1 हम बना रहे हैं, आप लोग मजे में हैं ठीक है। देखिएगा अगर हम R3 है तो ये है 3 में गुना करेंगे 0 आ जाएगा। इसमें देखिएगा 1 है बीच में -3 R1 का वैल्यू 0 है तो ये 1 आएगा। इसमें देखिएगा 0 है 3 गुने 1 तो यानी कि -3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है चीजें। ये क्या है 2 -3 गुने 1 दैट इज इक्वल टू -1 आएगा। अब यहाँ पे आते हैं घटाना है। अगर इसमें से इसको घटाएंगे 0 आ जाएगा। 1 में से 0 घटाएंगे कितना मिलेगा 1 ही आएगा ना। अच्छा -2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस कितना आएगा 3 आएगा। समझ में आ रहा है। 0 में से 1 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। क्लियर है। अब इस डायगोनल के एलिमेंट है यहाँ देखो, तो इस डायगोनल जो है आपका एलिमेंट इसके नीचे 0 बनाना होगा तो हम इसकी सहायता लेंगे तो घटाएंगे तो 0 होगा कि नहीं होगा। ये R3 को R2 से घटा दीजिए और R4 को R2 से ही घटा दीजिए क्योंकि इसकी सहायता लेंगे। नींद लग रहा है क्या नहीं 1 0 देखिएगा 1 0 1 1 0 1 -3 -1 0 में से 0 घटाएगा कोई इफेक्ट इसको पड़ेगा नहीं। देखिए R3 का वैल्यू 1 है और R2 का वैल्यू क्या है 1, घटाएंगे तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा। अच्छा R3 का वैल्यू क्या है -3, R2 का वैल्यू क्या है माइनस, तो ये -3 आ जाएगा और +3 कट करके क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ठीक है चलिए R3 का वैल्यू क्या है -1, R2 का वैल्यू क्या है -1।
यानी कि -1 + 1 ये भी क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। क्लियर है ना। अब देखिए R4 में से R2 को घटाना है, 0 में से 0 घटाएंगे तो क्या लिखेंगे 0, 1 में से देखिए 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 0, -3 में से -3 को घटाएंगे, देखिए R4 है -3 है, बीच में -R2, ये भी क्या आएगा 0। लास्ट वाला देखिए -1 है और इसको घटाइएगा तो ये भी क्या आएगा 0। क्लियर है ना। अब यहाँ से बताना है m बराबर क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ, तो m की वैल्यू कितना आ जा रही है 4 आ जाएगा। k बराबर क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ which contain contains all 0 एलिमेंट्स। k के वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिएगा R1 में सभी एलिमेंट 0 नहीं है, R2 में सभी एलिमेंट 0 नहीं है, R3 में सभी एलिमेंट 0 है तो संख्या 1 हुआ, R4 में सभी एलिमेंट है तो संख्या कितना आ जाएगा 2। तो रैंक ऑफ ए निकालेंगे तो क्या मिलेगा m - k, तो m की संख्या 4 है क्योंकि 4 है वो, और -2 दैट इज इक्वल टू 2 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। खत्म हो गया सर, क्या था? हाँ, तो आपका एक्सरसाइज बिल्कुल कंप्लीट हो गया क्योंकि एक्सरसाइज 8A था। और अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर क्या पढ़ेंगे B, लेकिन पहले हम लोग क्या करेंगे डिफिनेशन इसको पढ़ लेंगे, डिफिनेशन के बाद ही हम लोग क्या करेंगे एक्सरसाइज 8B को चालू करेंगे। तो आप बिल्कुल इसको नोट करेंगे। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में। ओके।